हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ्स विद ब्रिलियंट माइंड्स। हम कर रहे हैं चैप्टर 8 ऑफ क्लास 12th एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स। नेम ऑफ द चैप्टर इज एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। वी आर ऑन एक्सरसाइज 8.2 ऑन क्वेश्चन नंबर 21। हम कर रहे हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स की इक्वेशंस फाइंड आउट करना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है टू द कर्व दिस विच इज पैरेलल टू द लाइन दिस। आपको क्या है, इसकी टेंजेंट की कर्व बतानी, टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है एंड विच इज पैरेलल टू गिवन लाइन के पैरेलल है। तो बच्चे जो इसकी स्लोप होगी वही टेंजेंट की स्लोप होगी। सो लेट अस स्टार्ट। ये हमारे पास कर्व की इक्वेशन है। 4th पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां पर हमने 20 क्वेश्चंस किए हुए हैं। तो यहां से हम अगर टेंजेंट की स्लोप निकालेंगे दैट विल बी dy बाई dx। डेरिवेटिव लोगे तो x रेज टू द पावर n x n माइनस 1 इंटू में डेरिवेटिव ऑफ दिस, और इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 5, और इसकी 2 इज कांस्टेंट सो इट्स डेरिवेटिव इज 0। सो इट विल बी 5 अपॉन 2 अंडर रूट 5x माइनस 3। बट हमें किसके इक्वल, हमें टेंजेंट किसके इक्वल गिवन है, पैरेलल टू दिस लाइन। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या होगा, टेंजेंट दोनों इक्वल होंगे। स्लोप ऑफ दिस लाइन इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। सो दिस इज 2। दोनों इक्वल होंगे, बोथ आर सेम थिंग्स। सो लेट अस इक्वेट बोथ द स्लोप्स। यू विल गेट 5 is equals to 4 under root. Now squaring both sides. बच्चे जैसे हम स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या होने वाला है, 5 का 25, 4 का 16 एंड हियर स्क्वायर रूट विल बी रिमूव्ड। जैसे हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 16 5 द 80x माइनस 48, और यू कैन से 80x इज इक्वल्स टू 7, और वी कैन से x इज इक्वल्स टू 73 बाई 80। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है, और अब हमें क्या निकालना है, y की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। और y की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, इसमें पुट करेंगे हम। तो कर लीजिएगा, y किसके इक्वल है, y में x की वैल्यू रखेंगे। y इज अंडर रूट ऑफ 5x। 5x मीन्स 5 इंटू ये वाली वैल्यू में पुट कर रहे हैं, 5 इंटू एक्स के प्लेस पर 73 बाई 80, 5x माइनस 3 एंड माइनस 2। कट कर लीजिए, दिस इज 16 अंडर रूट 73 माइनस 16 3 द 48 अपॉन 16 अंडर रूट में है ये, एंड दिस यस, सो दिस विल बी 25 बाई 16 माइनस 2, और यू कैन से टेकिंग स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट बचे कितना आ जाएगा 5 अपॉन 4 माइनस 2। सो दिस इज 5 माइनस 8 बाई 4 माइनस 3 बाई 4। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, y की। और इसको हम कहाँ पर पुट करेंगे, अभी गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है हमें। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1 means y plus 3 by 4 is equals to slope of the line that was 2 into x minus x1। x की वैल्यू कितनी आई थी 73 by 80। अब सिंपली हमें क्या करना है, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो इसकी सिंपली कैलकुलेशन के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ चुकी है। सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन 22। Find the equation of the tangent to the curve y is equals to cos x plus y, where x belongs to minus 2 pi to 2 pi that are parallel to the line। पिछली इक्वेशन की तरह ही है बच्चे, यहाँ पर भी टेंजेंट किसके पैरेलल है, गिवन लाइन के। दोनों की स्लोप्स निकालेंगे, इक्वल रख देंगे, वहां से पॉइंट्स आएंगे और हम टेंजेंट की इक्वेशंस फाइंड आउट करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। यहाँ पर पैरेलल है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी, slope of tangent will be equal to slope of this line means minus coefficient of x upon coefficient of y। और यहाँ से जब आप डेरिवेटिव लोगे, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई
और इंटू एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल, ये आगे से इम्प्लिसिट फंक्शंस हो जाएंगे ना बच्चे। एक्स का डेरिवेटिव 1 और वाई का dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स वाली टर्म जब हम लेफ्ट में लेकर आएंगे, सो इट विल बी प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। और जैसे ही हमने यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन लिया, इट विल बी साइन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस 1, और ये राइट साइड में जाकर क्या हो जाएगा बच्चे, डिवाइड। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स इसके इक्वल आ जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई। दोनों स्लोप्स की वैल्यू है इक्वल होंगी। दिस इम्प्लाइज इक्वेटिंग बोथ द things which are same, it will be equals to minus 1/2। माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, it will be 2 sin of x plus y will be equal to 1 plus sin of x plus y। और वी कैन से इसको लेफ्ट में लेकर आएंगे, माइनस करेंगे तो साइन ऑफ एक्स प्लस वाई विल बी इक्वल्स टू 1। तो बच्चे ये 1 कहाँ कहाँ पर होता है। अब आपको पता है हमारे x की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी, तो इसीलिए हमारे पास या एक तो क्या केस हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस वाई 1 कहाँ होता है, साइन 90 पर। तो यहाँ से तो आपके पास x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/2। ठीक है, तो x प्लस वाई की वैल्यू π/2 आई है, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y विल बी cos π/2, और cos π/2 कितना होता है, y इज इक्वल्स टू 0। y 0 हुआ तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो चुकी है, π/2। तो ये एक पॉइंट आ चुका है हमारा। दूसरी तरफ देखिए बच्चे 1, आपको पता है साइन 2π माइनस थीटा, दैट इज माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, थीटा मीन्स π/2, सो दिस इज -1। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो, लेकिन साइन एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है, यहाँ 1 के, और इस 1 के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ, इस माइनस को इधर ले जाइए, माइनस ऑफ साइन 2π माइनस π/2, और इसको अगर अंदर हम कैलकुलेट करें इट विल बी 3π/2। और आपको ये भी पता है कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, ये माइनस अंदर चला जाता है, तो यहाँ पर हम जब इसको अंदर लेकर जाएंगे इट विल बी -3π/2। दोनों को इक्वेट करें तो यहाँ से आपके पास क्या आ चुका है, x प्लस वाई की वैल्यू -3π/2। दोनों वैल्यूज कहाँ बिलोंग कर रही हैं, गिवन इंटरवल में। तो x प्लस वाई की वैल्यू आई है, तो यहाँ से y किसके इक्वल है हमारे पास स्टेटमेंट में, cos x प्लस वाई। तो अब हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, -3π/2, और ये माइनस कंज्यूम कर लेता है cos, और आपको पता है cos π/2 के मल्टीपल में क्या होता है, 0। तो y की वैल्यू 0 जब हम यहाँ पर रखेंगे, अगेन x की वैल्यू आ जाएगी -3π/2। ठीक है, तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ चुके। तो पहले हम फर्स्ट वाले पॉइंट पर निकाल लेते हैं, एट π/2 एंड 0 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस स्लॉप। स्लॉप कितनी निकाली थी बच्चे हमने, -1/2। y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लॉप इंटू x माइनस x1, मतलब π/2। क्लियर। तो यहाँ पर आ जाएगा ये y इज इक्वल्स टू, माइनस अंदर ले गए, एलसीएम this is 4π is equals to pi, this is x, sorry this one is x, this is pi। हमने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ना बच्चे, तो ये पाई आगे आ चुका, -2x, 4 वहाँ चला गया, तो दिस इज पाई -2x। और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 2x प्लस 4y प्लस इज इक्वल्स टू पाई, या फिर लेफ्ट में लेकर आ सकते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, दिस वन, -3π/2, 0। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर लेंगे अब हम, दैट विल बी y माइनस y1
is equals to slope of tangent means -1/2 into x minus x1. Are you getting my point? If you have any doubt you can ask me in comment section. ये LCM 4 उधर चला जाएगा. It will be 2x plus 3y और 2x इधर आएगा तो 2x plus 4y plus 3y is equals to 0. ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स आ चुकी हैं. नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन के 2 पार्ट्स आ गए इन बच्चे. आप फर्स्ट सेकंड पार्ट खुद कीजिएगा, मैं आपको फर्स्ट पार्ट करा रही हूँ, बहुत इजी है. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करनी है. अब हमें कर्व गिवन है विच इज पैरेलल टू. नॉर्मल किसके पैरेलल है? इसके. तो अब तक हम किसके निकाल रहे थे? टेंजेंट की. अब नॉर्मल इसके पैरेलल है तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे? टेंजेंट ऑफ स्लोप ऑफ नॉर्मल. स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है? dx बाय dy. ठीक है, -1/dy/dx. तो हम इसको कैसे भी कर सकते हैं. चलो पहले dy/dx निकाल लेते. कैसे निकलेगा? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x. तो ये आ जाएगा आपके पास 6x माइनस 2y इंटू dy/dx इज इक्वल्स टू 0. और यहाँ से हमारे पास dy/dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6x अपॉन 2y मीन्स 3x अपॉन 2y. आर यू गेटिंग? ये तो हमारे पास आई है dy/dx. तो यहाँ से आप स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालोगे? -1 अपॉन dy/dx. मतलब इसको उल्टा दो विद नेगेटिव साइन मीन्स -2y अपॉन 3x. सॉरी स्टूडेंट्स, 2 3 यहाँ पर ये y नहीं, ये 2 नहीं आएगा. क्लियर? अब यहाँ से क्या आएगा? इसके पैरेलल है नॉर्मल तो इसकी क्या आएगी? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x. दोनों सेम है, इक्वेट करेंगे. -y अपॉन 3x इज इक्वल्स टू 3 और यू कैन से -y इज इक्वल्स टू 9x और y इज इक्वल्स टू -9x. ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे गिवन इक्वेशन में. यहाँ से हमारे पास आ जाएगा. सो पुट इन 1 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना बन जाएगा? 81. x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8. बोथ द स्लोप्स आर इक्वल. dy/1 अपॉन ये आया हमारे पास और ये इसके इक्वल होगा -y अपॉन 3x इज इक्वल्स टू -3 से 3 कैंसिल बचे यहाँ पर. माइनस से माइनस कैंसिल. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ चुका है? x इज इक्वल्स टू y. ये जब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? x स्क्वायर के इज इक्वल्स टू x और यू कैन से 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 और x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4. दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू +-2. x की 2 वैल्यूज आ गई हैं और दोनों y और x दोनों इक्वल हैं. तो एक बार तो आप 2,2 पॉइंट लोगे और एक बार -2,-2. अब आप यहाँ पर देखिए, पहले हमें दोनों पॉइंट्स पर क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. उसके लिए मुझे स्लोप ऑफ नॉर्मल पता होनी चाहिए. पहले हम 2,2 पर निकाल रहे हैं तो माइनस y की वैल्यू कितनी है? 2 अपॉन 3 इंटू x की वैल्यू भी 2 है. 2 से 2 कैंसिल -1/3. और बच्चे जब हम इस पर निकालेंगे तब भी -2 से -2 कैंसिल. दोनों के अच्छा बच्चे निकालने की जरूरत नहीं है, हमें तो पहले ही दे रखी है ना स्लोप. तो निकालिए इस पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1. स्लोप -1/3 गिवन थी. तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 3y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2 माइनस x और यू कैन से x प्लस 3y इज इक्वल टू 8. और यहाँ पर जब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x माइनस x1. 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर -x माइनस 2 और x प्लस 3y प्लस 8. इस बार 8 इधर आ जाएगा. क्लियर? तो इस बार हमारी इक्वेशन ये बन चुकी. विच आर रिक्वायर्ड इक्वेशंस. लेट अस मूव टू क्वेश्चन 24. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू दिस कर्व एट थीटा इज इक्वल्स टू π/4. बच्चे दोनों पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखे हैं. पहले हम यहाँ से dx बाई डी थीटा निकालेंगे, dy बाई डी थीटा. तो दोनों को डिवाइड कर देंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए. सो लेट अस स्टार्ट. dx बाई डी थीटा विल बी कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा और यहाँ पर जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे इट विल बी
b cos theta, dividing both the terms, dy by, this is theta, dy by dx will be this divided by this, means b cos theta upon minus a sin theta. So this is simply minus b upon a cot theta. बट हमें किस पॉइंट पर निकालना है? एट एक्स थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 4. पाई बाय 4 मीन्स 45 एंड cot 45 इज 1. सो दिस इज सिंपली माइनस बी अपॉन ए. ये हमारे पास स्लोप आ चुकी है और ये हमारे पॉइंट्स यहाँ से निकलेंगे. x इज इक्वल्स टू a cos 45, cos बाई 1 मीन्स a, और y क्या आ जाएगा? b sin 45, दैट इज अगेन 1. सो दिस इज सिंपली b. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. Sorry students, cos 45 is not 1, that is 1 by root 2, and this is also 1 by root 2. Be careful. Sorry for the mistake. Equation of tangent, that is y minus y1 is equals to slope of the tangent, means minus b upon a into x minus x1. Taking LCM, root 2y minus b रूट 2x माइनस ए. रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर हम ऐसे भी रख सकते हैं 2y माइनस बी इसके अपॉन में ले जाइए, इज इक्वल्स टू, ये माइनस अंदर कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो a माइनस रूट 2x अपॉन में a. तो अब हम इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? दोनों के जब हम इसको सेपरेट करेंगे, अंडर रूट 2y बाई बी माइनस 1 माइनस रूट 2x. तो बच्चे हमने क्या किया? डिनोमिनेटर सेपरेट करने के बाद अंडर रूट 2x है ऐसे सिंप्लीफाई कर लिया. अब पूरे इक्वेशन को अगर हम अंडर रूट 2 से डिवाइड करें, इट विल बी सिंपली 2 बाई रूट 2 मीन्स रूट 2. इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन आ चुकी है हमारी ये. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25th के भी 2 पार्ट्स, हम एक पार्ट कर लेते हैं. फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू दिस कर्व. एक्स और वाई गिवन है हमें एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2. सिमिलर क्वेश्चन है. और बच्चे नेक्स्ट भी क्या है, ऐसे ही आसान है. फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट टी. इस क्वेश्चन में क्या है, टी के प्लेस पर हम टी ही रहने देंगे. बहुत ईजी, बहुत सिंपल है ये. जैसे यहाँ तो हमें थीटा पुट करना पड़ता है ना, तो यहाँ पर आप dx बाई dt निकालोगे, dy बाई dt निकालोगे, दोनों को डिवाइड कर दोगे, वो एज इट इज स्लोप आ जाएगी. और जो हम एक्स और वाई पॉइंट्स लेंगे वो यही होंगे हमारे. ये x ही क्या बन जाएगा हमारा x1 एंड दिस इज y1. तो हम ये वाला पार्ट कर लेते हैं. इसके लिए हम पहले dx बाई डी थीटा निकालेंगे. थीटा का डेरिवेटिव 1, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, और यहाँ पर y का dy बाई डी थीटा, दैट विल बी माइनस साइन थीटा. दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे, दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा. और हमें किस पॉइंट पर, कहाँ पर निकालनी है वैल्यू? एट दिस पॉइंट. तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट पुट कर देंगे, और हमारे पास पॉइंट पुट करके क्या आ जाएगा, हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2. तो माइनस साइन पाई बाई 2 अपॉन 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 2 1 अपॉन 1. तो ये आपके पास आ चुकी है स्लोप की वैल्यू -1. तो अब ये हम कहाँ पर पुट करने वाले हैं, उसके लिए पहले मुझे पॉइंट्स पता होने चाहिए. थीटा मीन्स पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2, दिस इज 1. सो पाई बाई 2 प्लस 1, ये हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है. अब y के निकाल लीजिए, 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 एंड कॉस पाई बाई 2 इज 0, सो y इज इक्वल्स टू 1. तो अब हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल दोनों निकालनी है. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट -1 इंटू एक्स माइनस x1. दोनों को माइनस से करेंगे तो ये हमारा ये साइन आने वाला है.
और व्हाट वी कैन से इट एज, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो बच्चे इसके सिंपली कैलकुलेशन करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये हमारे पास आंसर आ चुका है, इधर गया तो ये तो एक हमारा ये यहाँ से आ चुका है, एक्स पॉइंट इज दिस एंड वाई इज दिस। और नेक्स्ट हमें बच्चे क्या निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो यहाँ पर y माइनस वाई, वन पॉइंट क्या है 1 इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 अपॉन dy बाई dx, वो -1 आया था मीन्स प्लस का 1 बन जाएगा, इनटू में x माइनस x1 पॉइंट क्या है हमारे पास 5/2 -1, वही पॉइंट्स है हमारे, तो ये +1 बन जाएगा। सिंपली एलसीएम 2 मीन्स 2x माइनस पाई माइनस 2, ये 2 उधर चला जाएगा और यू कैन से 2y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2x माइनस पाई माइनस 2, 2 कैंसल और यू कैन राइट इट एज 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू पाई, 2 से उधर जाके डिवाइड भी कर सकते हैं।